Dear staff and students of St. Paul, Diwali and Children's Day greetings from Father Johnson, your principal. This campus is missing you all. Let's pray and hope that the normalcy will return soon and we will enjoy a lot. This year, Diwali is falling on Children's Day, and at any cost, Diwali is a very special celebration for children. With new dress, colors, crackers and illuminations all around. Do you remember the Children's Day we had last year? We had plenty of fun. But this year, this COVID-19 has taken away all such fun from our lives. But don't worry. God has better plans for us. Let us wait for His time. Let's celebrate this festival of lights and joy of Children's Day with all possible ways by following the COVID-19 protocols. Jesus said, "You are the light of the world." He also asks us to become like little children because the kingdom of God belongs to innocent children. Let's share our joy with the less privileged and poor children also by helping them in all the possible ways. Let us sweeten our lives, illumine our lives. Let all the sweets we consume during this season sweeten our lives, and let all colors that appear around in this season illumine our lives and that of others. Happy Diwali and Happy Children's Day. God bless you all. गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अनुमा मेश्राम जो 9th A में पढ़ती है, उसकी मम्मी सीमा जयंत मेश्राम, हम यहाँ पे हमारे ITBP कैंप में स्वच्छता अभियान चला रहे। अपने बेटी को थोड़ा गाइड करूँगी कहाँ हमें स्वच्छता रखनी है, कैसे हमें सफाई करनी है और स्वच्छ वातावरण से हमारा मन भी प्रसन्न रहता है। तो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं। हमारे कैंप में 2 तरह की डस्टबिन रखी गई है, एक ग्रीन और एक ब्लू। ग्रीन डस्टबिन में हम सूखा कचरा और ब्लू डस्टबिन में हम गीला कचरा डालते हैं। बाद में इस कचरे को हम बड़े वाले डस्टबिन में डिस्पोज कर देते हैं। इस तरह से हम कोशिश करते हैं कि हमारे कैंप स्वच्छ रहे और हम बीमारियों से दूर रहे। धन्यवाद। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षक, शिक्षिकाएं एवं मेरे सभी सहपाठियों को मेरा हार्दिक नमस्कार। दीपावली दीपों का पर्व है। दीपावली के दिन महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। जिस घर में साफ सफाई रहती है वहीं लक्ष्मी जी आती हैं, और जिस घर में गंदगी रहती है, साफ सफाई नहीं रहती है, आसपास का वातावरण स्वच्छ नहीं रहता है, उस घर में लक्ष्मी जी का वास नहीं होता है। बच्चों ने इस बार यह निर्णय लिया है कि आसपास की कॉलोनियों में बम, पटाखे, ये सब का प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण ना हो, जिससे कि हमारे घर के आसपास गंदगी रहती है, आसपास का वातावरण स्वच्छ नहीं रहता है। इसलिए वो इस बार कम पटाखे और ये सब कम जलाएंगे। पटाखे, फुलझड़ी, बम
इस चीज का। और हमारी मुस्कान ने, बिटिया ने यह निर्णय लिया है कि किराने की दुकान वाले से कहा कि आपके आसपास गंदगी रहती है और लोग आग थूकते हैं, पॉलीथीन फेंकते हैं, कचरा फेंकते हैं, रेपर फेंक देते हैं चॉकलेट वगैरह का, तो आप एक डस्टबिन रखिए। उस डस्टबिन में उनसे कहें कि ये सब कचरा डस्टबिन में डालें, आसपास पॉलीथीन वगैरह ना हो, हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ रहेगा, तभी हमारा देश स्वच्छ रहेगा और गंदगी दूर होगी। बच्चों ने ये सब निर्णय यदि बच्चे लेंगे तो आसपास का वातावरण स्वच्छ रहेगा। और हम सबको भी सोचना पड़ेगा कि वातावरण स्वच्छ हो, और जब तक हम अपने मन में नहीं सोचेंगे तब तक आसपास का वातावरण स्वच्छ नहीं रहेगा और हम सब परेशान होते रहेंगे। कोरोना काल में स्वच्छता जरूरी है और स्वच्छता रहेगी तभी हमारी बीमारी दूर भागेगी, नहीं तो बीमारियां पनपती हैं और हम सब परेशान होते हैं, अस्पतालों के चक्कर लगाते हैं, क्योंकि गंदगी होने से हम सब परेशान रहते हैं। इसलिए स्वच्छ रहेगा तो कोई भी बीमारी हमारे आसपास नहीं भटकेगी। और मैं इसी सब शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को हमारे परिवार की ओर से शुभ दीपावली। आपकी दीपावली मंगलमय हो। शुभ दीपावली, सुंदर दीपावली, स्वच्छ दीपावली। धन्यवाद। In the hills, those hazy days I do remember. We were running still, had the whole world at our feet, watching seasons change. Our roads were lined with adventure, mountains in the way couldn't keep us from the sea. Here we stand, open arms. This is home where we are, ever strong in the world that we made. I still hear you in the breeze, see your shadows in the trees, holding on. थोड़ा धीरे कर। स्वच्छता का अर्थ मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक और चारों ओर साफ रखना। ये कोई काम नहीं जिससे हम पैसे कमाए जा सकते हैं। ये वह आदत है जिससे हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखते हैं। स्वच्छता की आदत सभी में होना चाहिए और यह हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो में आपने देखा कि सफाई कार्य चल रहा है। सभी को पता है कि दीपावली नजदीक है। सभी के घरों में सफाई का कार्य चल रहा है। दीपावली भारत के मुख्य त्योहारों में से एक है। इस समय सभी के घरों में सफाई का कार्य बड़े जोर शोरों से चल रहा है। घर के साथ साथ आसपास की सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने बच्चों को भी सफाई के लिए प्रेरित करना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि घर की सफाई के साथ साथ आसपास की सफाई भी बहुत जरूरी है। जैसा कि हमने जाना कि स्वच्छता कितनी जरूरी है, हमें इस कार्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। ये बहुत आसान कार्य है और हमारे जीवन में इसकी आदत जरूर डालना चाहिए। धन्यवाद। दिवाली का त्योहार हिंदुओं का मुख्य त्योहार माना जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी उन घरों में प्रवेश करती है जहाँ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। दिवाली का त्योहार नजदीक आते ही हम सब तमाम तरह की तैयारियों में लग जाते हैं। सफाई हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। घरों में ही नहीं, आसपास भी हमें सफाई रखना चाहिए। लेकिन इस बार कोरोना काल की दिवाली है। सफाई के साथ साथ हमें अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन क्योंकि धूल में हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंच सकता है, अंत में मैं इतना कहना चाहूंगी कि तभी आएगा नया सवेरा।
साफ सुथरा समाज हमारा। धन्यवाद। सक्षम, सक्षम बेटा, क्या कर रहे हो ये? मैं गेम खेल रहा हूँ। गेम खेल रहे हो? गेम खेलना ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये कितनी गंदगी फैला रखी है कमरे में, बिल्कुल साफ सफाई नहीं है। चलो साफ सफाई करो। साफ सफाई में करना क्या है, बस इसको हटाना है और क्या करना है, और ये थोड़ा सही कर देंगे। बेटा दीपावली का त्योहार पास आ रहा है, हमें घर के हर कोने कोने की सफाई करनी है। क्यों? जब हम कोने कोने की सफाई करेंगे तभी तो दीपावली का त्योहार मना पाएंगे। आसपास की स्वच्छता रखना कितनी जरूरी है ना? तो हमको जैसे दीवारों पे सारे जाले निकालने हैं, सब पूरा साफ सुथरा करना है, धूल हटानी है। आप हर जगह हाथ रख रहे हो, अभी समय कोरोना जैसी बीमारी फैल रही है, अपने आसपास स्वच्छता का कितना ध्यान रखना है हमको, है ना? तो ये सारी चीजें साफ सफाई करो, मैं आपके साथ करवाती हूँ। चलिए हम लोग दोनों साफ करते हैं, फिर उसके बाद आप रखिए। हो गई साफ सफाई? हाँ हो गई। अब ये जो कचरा इकट्ठा हुआ है पूरा पूरा, इसको जाकर के कूड़ेदान में डालकर आओ, ठीक है? और झाड़ू को सही जगह पे रखो। ऐसा करता हूँ, ये सीख लेता हूँ, क्या पता चल रहा है मम्मी को, मेरी घर की सफाई हो गई ना, मम्मी मैं कचरा फेंक के आ गया। फेंक दिया? अच्छा ठीक है, बैठो। मुझे ये बताओ कि यहाँ पर साफ सफाई की सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया किया, लेकिन जो इतना सारा कूड़ा और कचरा निकला था, जो थैली में भरा हुआ था, वो तुमने कहाँ डाला? वो तो मैंने रोड पे डाल दिया। बेटा आपने वो कचरा पूरा रोड पे डाल दिया? हाँ तो क्या फर्क पड़ता है, रोड पे डालना, हमारा घर तो साफ है, भले रोड गंदी हो जाती है, उसमें तो लोग गाड़ी चलाते हैं, हमें क्या मतलब? नहीं बेटा ऐसा नहीं है। अगर हर व्यक्ति, हर इंसान ये सोचने लगेगा कि घर के अपना घर साफ कर लो और बाहर गंदगी फैला दो, तो इस तरीके से तो हमारा घर तो साफ हो जाएगा, लेकिन बाहर कितनी गंदगी फैलेगी, और वही गंदगी लेके फिर हम अपने घर आएंगे, उन्हीं पैरों से हम घर में आएंगे अपने, है ना? तो गंदगी तो हमारे घर में भी फैलेगी। तो ये आपने गलत किया है ना। आप अभी जाइए और कूड़े को कचरे के डिब्बे में डालकर आइए। जाइए, अभी जाइए आप। मम्मी वो कचरा मैंने डस्टबिन में डाल दिया, जैसा कि आपने कहा। बहुत अच्छा किया बेटा कि आपने कचरे को सही स्थान पे, यानी कूड़े के डिब्बे में आपने कचरे को डाल दिया। अगर हर व्यक्ति, हर इंसान अगर इसी प्रकार से स्वच्छता का ध्यान रखे, अपने घर के अलावा वो बाहर की स्वच्छता का भी ध्यान रखे, बाहर की साफ सफाई का भी ध्यान रखे, तो ना कभी हमारी सड़कें गंदी होंगी और ना ही कभी हम अस्वस्थ होंगे, है ना? तो आज से हम हमारे साथ आप भी प्रण कीजिए कि ना हम गंदगी करेंगे और ना हम गंदगी करने देंगे, और स्वच्छ भारत अभियान में अपना सहयोग देंगे। धन्यवाद। शुभ संध्या। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं तनेश गोयते कक्षा 9वीं बा का छात्र हूँ, और आप जैसे जानते ही हैं कि दीपावली के उपलक्ष्य में कितना प्रदूषण फैलता है, तो उसी को दूर करने हेतु हमारे स्कूल एक बहुत ही अच्छा पहल शुरू करा है। वो है कि हम आसपास की स्वच्छता को बनाए रखें। उसी के उपलक्ष्य में मैं तनेश गोयते अपने माता पिता के संग कुछ पेड़ लगाऊंगा। आइए।
धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ धनश्री सावंत ऑफ क्लास 9th E। आज हम स्वच्छता के बारे में जानेंगे। कहा जाता है पूजा के बगल में स्वच्छता है। स्वच्छता का अर्थ है हमें अपने मन, शरीर तथा आसपास की जगहों को स्वच्छ रखना। जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान मनुष्य जीवन का अविभाज्य घटक है, बिल्कुल उसी तरह साफ सफाई भी मनुष्य जीवन में महत्वपूर्ण घटक है। साफ सफाई का उदाहरण महात्मा गांधी जी है। उन्होंने अपने जीवन में साफ सफाई के लेके बहुत सारे अभियान चलाए हैं। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम अंजलि गुर्जर है। मैं कक्षा 9वीं A की छात्रा हूँ। मैं आज आपको बताऊंगी कि हमने इस लॉकडाउन में अपनी आसपास की स्वच्छता के लिए क्या किया। इस बातचीत पे मेरे भैया भी मेरे साथ होंगे। गाँव में गए, बहुत गंदगी दिखी। पूरे बच्चों ने गाँव में सब लोग घर घर जाके समझाया कि भाई ये कचरा मत उठाओ, कचरा मत फेंको, उनको इकट्ठा करो, गड्ढे खोदो। इन लोगों ने गड्ढे करवाए, सब लोग मिल के पूरा कचरा उठाया, फेंकवाया पूरा कचरा। वो फिर बहुत सा काम गाँव में गंदगी होती थी। गाँव में गोबर पड़ा रहता है घर घर, वो पूरा एक ढेर लगवाया, कच्चा बनवाया, पूरा कचरा कूड़ा ऐसा करके पूरा साफ़ सफाई करवाई। मोहल्ले गांव में जाके, हर गांव प्रति घर जाके लोगों ने वो। इसके बाद ग्राउंड, घर के आसपास गांव में बहुत जगह रहती है, कहीं पत्थर पड़े, कहीं कचरा पड़ा, कहीं पॉलीथीन वगैरह पड़ी है, कहीं पेपर पड़े, कहीं रद्दी पड़ी, वो सब बढ़िया उड़वाई। उन लोगों बढ़िया, इन लोगों ने पार्क टाइप बनाया, कहीं खेल मैदान बनाया, हल्का सा थोड़ा सा खेलने के लिए भी थोड़ा वृक्षारोपण करा इन लोगों ने, नीम के पेड़ वगैरह, ये और भी पेड़ रहते हैं आदि गांव में। और बहुत सा काम रहता है गांव में, ऐसे कचरा कूड़ा इतना बड़ा रहता है, पूछो। इन लोगों ने समझाई थी हर घर भाई तब मच्छर पैदा होंगे, पानी भरागा, पॉलीथीन से पोल्यूशन फैलता है, बहुत सी चीज़ समझाई इन लोगों ने। भोपाल से आके अच्छा काम करा, बढ़िया काम करवाया। गांव वालों के दिमाग में ही आया, कई लोग के दिमाग में नहीं आया, जब दूसरे लोगों ने साफ करा उनके दिमाग में आया, नहीं सफाई करवाई, नहीं करी सफाई पूरी। ऐसे करके गांव का माहौल अच्छा बना, साफ सफाई टिप टाप की इतना अच्छा हो गया गांव में। सब लोग के लगा सही है, सफाई होना बहुत अति ज़रूरी है, इसलिए पूरा गांव एक नंबर हो गया। और भोपाल से आके लोग अच्छा काम करवाया, ये लॉकडाउन में अच्छा काम करा। और इसके बाद बहुत सी चीज़ें, कोरोना इतना भयंकर फैल रहा है कि पूछो मत। सब लोगों से ये बोला 2 फीट की दूरी भाई, मास्क से ज़रूरी, मास्क से इन लोगों ने बनाया। घर में कुछ टाइम मिला था, उस टाइम तो सब 2-4-50 लोगों मास्क से ही बांटे इन लोगों ने। इसके बाद बहुत सी चीज़ समझाई, वो यही है। और क्या, भोपाल से आकर इन लोगों ने अच्छा काम करवाया बच्चों ने। धन्यवाद। Namaskar. I wish you all a very happy and prosperous Diwali. Our country is too incredible in many ways. We celebrate a rainbow of festivals. और हो भी क्यों ना, त्योहार अपने साथ नई खुशियाँ और आशाएं लेकर आते हैं और साथ ही साथ हमें सही और व्यवस्थित तरीके से जीवन जीना सिखाते हैं। As we celebrate Diwali, it prepares us to be more careful and aware of the cleanliness of our house and surroundings. We are too glad that our students are quite active and alert for this cause. इसी के साथ आप सभी को मेरे और सेंट पॉल परिवार की ओर से दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं।